फिल्म की शुरुआत होती है सगई से, एक छोटी लड़की जिसके पास एक अजीब सी खासियत है। उसे कभी भी किसी हैंडसम लड़के से अपने दिल की बात कहने में शर्म नहीं आती। जब उसे अपने क्लासमेट पर क्रश होता है तो वो तुरंत उसे बता देती है। उसकी हैरानी और खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो लड़का भी कहता है कि वो उसे पसंद करता है, और सी खुशी के मारे रो पड़ती है। लेकिन किस्मत बहुत क्रूर होती है। अगले ही दिन वो लड़का अचानक किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है और सी का दिल टूट जाता है। समय बीतता है और सी बदलने लगती है। उसके बाल अब पहले जैसे सीधे नहीं रहते, बिल्कुल उसकी जुड़वा बहन हाई के उलट। वो सोचने लगती है कि शायद ये फर्क उसे अपने पिता की जलन वाली आदत से मिला है। बाद में उसे अपने पड़ोस के एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए गिफ्ट भी तैयार करती है। जिस दिन वो हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने जाती है, उसी दिन वो लड़का उसके दरवाजे पर आता है। लेकिन वो सी से नहीं, हाई से मिलने आया होता है। उस कड़वे अनुभव के बाद सगे खुद से वादा करती है कि वो अब कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताएगी। लेकिन ये वादा तब टूट जाता है जब वो समुद्र किनारे हायन से मिलती है। उसकी चाल और अंदाज लहरों की तरह खूबसूरत होता है और सी पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो जाती है। अगले दिन हायन स्कूल में दिखाई देता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सबको तब झटका लगता है जब वो सीधे सी को देखकर हाथ हिलाता है। सी वहीं जम जाती है और उसके दोस्त हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। शर्माते हुए वो बताती है कि वो उससे बीच पर मिली थी। क्लास में सी मॉक एग्जाम के रिजल्ट देखती है और हाइन का नाम टॉप 100 में पाती है, जिससे उसे शाम के सेल्फ स्टडी रूम में जाने का मौका मिलता है। अफवाह है कि उस कमरे में किया गया प्रपोजल लगभग पक्का सफल होता है, लेकिन सी उदास हो जाती है क्योंकि उसके नंबर इतने अच्छे नहीं हैं। रिसेस में वो और उसकी दोस्तें ह्यून को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती हैं। चारों तरफ लड़कियां उसे घेर लेती हैं। सी कुछ अलग करने की सोचती है। वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और कैंटीन वाले से उसे देने को कहती है। लेकिन कैंटीन वाला पहले से जानता है कि ये किसके लिए है। उस दिन कई लड़कियों ने यही किया था। बाहर सी की मुलाकात उसकी कर्ली बालों वाली दोस्त से होती है, जिसके हाथ में भी ह्यून के लिए पानी की बोतल होती है। स्कूल के बाद सी फिर से बीच पर जाती है, उम्मीद में कि ह्यून मिलेगा। वो पानी में खड़ी इंतजार करती है, लेकिन उसकी जगह एक दूसरा लड़का आ जाता है। वो उसका गिरा हुआ नाम टैग उठाता है और जब उसकी शर्ट पानी में बहने लगती है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता। सगे तुरंत उसे बचाने कूद पड़ती है। वो उसे किनारे तक खींच लाती है और सीपीआर देने झुकती है, लेकिन उसके होंठ लगने से पहले ही वो होश में आ जाता है। सी गुस्से और शर्म से उसे डांटती है, लेकिन अंदर से राहत महसूस करती है कि वो सुरक्षित है। अगले ही दिन वही लड़का जक सी के स्कूल और क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। उसके पैर में प्लास्टर होता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टीचर बताती है कि जक उम्र में बड़ा है। उसने पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया था लेकिन फेल हो गया और अब उसे दोबारा स्कूल आना पड़ा। सी उसे दोस्ती से ग्रीट करती है, लेकिन वो ठंडा व्यवहार करता है। अगले दिन सी उसे प्लास्टर के साथ संघर्ष करते देखती है और मदद करना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। लंच टाइम पर सी और उसकी दोस्तें उसके लिए खाना लाती हैं। जब कोई पूछता है कि क्या सी ने सच में उसे बचाया था, तो जक चुप रहता है, लेकिन सी गर्व से हाँ कहती है और मजाक में कहती है कि अब वो उसका एहसानमंद है। उसे छाता पकड़ना होगा, खाना लाना होगा और आइसक्रीम भी खिलानी होगी। जक मना नहीं कर पाता। बाद में उसकी दोस्तें उसके लिए नया नाम टैग बनाती हैं। जक असली वाला लौटाने ही वाला होता है, लेकिन जब वो सुनता है कि शायद जिसने तुम्हारा नाम टैग लिया है वो तुम्हें पसंद करता है, तो वो चुपचाप उसे वापस रखने का इरादा छोड़ देता है। सी बार बार कहती है कि वो सिर्फ ह्यून को ही पसंद करती है। तभी एक गेंद उसकी तरफ आती है, लेकिन कोई उसे बचा लेता है। वो ह्यून होता है। वो माफी मांगता है और चिंता दिखाता है। सी शर्म से नजरें झुका लेती है। बाद में सी को पता चलता है कि उसकी दोस्त इंचोंग ने अपने बाल महंगे सैलून जैंगमाई से सीधे करवा लिए हैं। सी भी अपने बाल सीधे करवाना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। एक दिन उसे पता चलता है कि जक की माँ उसी सैलून की मालकिन है। सी तुरंत प्लान बनाती है और जक से अच्छी तरह पेश आने लगती है। वो उसकी माँ से दोस्ती का दावा करती है और बदले में अपने बाल सीधे करवाने की बात करती है। जक की माँ मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि जब उसका प्लास्टर हट जाएगा तभी। इसके बाद सी जक की पूरी मदद करने लगती है, स्कूल, घर, सब में। एक दिन बारिश में वो उसे अपने पिता के गोदाम में ले जाती है। वहां अपने कॉमिक्स दिखाती है और उसे पढ़ने के लिए देती है। उसी दौरान सी और उसकी दोस्तें ह्यून को प्रपोज करने के लिए ओरिगामी बीड्स बनाना शुरू करती हैं। 1000 नहीं, 10,000। जक भी मजबूरी में उनकी मदद करता है, लेकिन एक दिन वो सी से कह देता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करेगा? तुम उसका टाइम बर्बाद कर रही हो। उसकी ये बात सी को तोड़ देती है। वो रोते हुए बीड्स का जार उसके पास छोड़ देती है। बाद में वो उसे अपने गोदाम में पाती है। वो उसके लिए चुपचाप बीड्स बना रहा होता है। जब सी कहती है कि ये बीड्स उसकी और उसकी दोस्तों की फीलिंग्स हैं, तो जक चुप रह जाता है।
कुछ दिन बाद उसका प्लास्टर हट जाता है। अब सी अपने बाल सीधे करवाने का इंतजार करती है, सही दिन के लिए। जक एग्जाम में टॉप कर लेता है ताकि सी को सेल्फ स्टडी रूम में सीट मिल सके, लेकिन तभी खबर आती है कि ह्यून एग्जाम में फेल हो गया। सी को उसके परिवार की सच्चाई भी पता चलती है। उसका पिता अब्यूसिव था, जिससे उसकी जिंदगी खराब हो गई थी। एक दिन सी देखती है कि उसका पिता जक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। स्कूल में पिकनिक की बात होती है और सी उसे प्रपोज करने का सपना देखती है। खेल के दौरान जक बार बार उसे बचाता है, लेकिन सी ह्यून को बचाने के लिए खुद चोट खा जाती है। जक निराश हो जाता है। बाद में ह्यून का वॉइस मैसेज आता है, धन्यवाद का, और फिर जक का, चिंता भरा हुआ। सी कंफ्यूज्ड हो जाती है। आखिर में वो सैलून जाती है, जहां जक की माँ उसे उसके बाल धोने को कहती है। दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी और ऑकवर्डनेस होती है। लेकिन जब जियोक ने गलती से शैम्पू से पहले कंडीशनर लगा दिया तो उसकी माँ हैरानी से उसे देखने लगी। उसे तो सब पता था, वो ऐसी गलती कभी नहीं करता था। वो जल्दी से बहाना बनाकर वहां से निकल गया और सी को उसके फीलिंग्स पर शक होने लगा। स्कूल पिकनिक का दिन आ गया। बस भर रही थी, तभी सी उसमें चढ़ी। उसके सीधे चमकदार बाल देखकर सब हैरान रह गए। पीछे बैठा जियोक चुपचाप उसे देख रहा था। उसका मूड थोड़ा उदास था। पिकनिक स्पॉट पर सी ने चुपके से अपने पेपर बीड्स का जार ह्यून की सीट पर रख दिया। उस रात सब ने मिलकर उसके कन्फेशन के लिए एक खास जगह सजाई। तीरों के निशान देखकर ह्यून वहां पहुंचा और हैरान रह गया जब उसने देखा कि वहां सिर्फ सी खड़ी है। उसने उसके सीधे बालों की तारीफ की, बीड्स के जार की भी तारीफ की और उसे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद कहा। फिर ह्यून ने उस बीच वाले दिन की बात छेड़ी और कहा कि उस बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। सी एकदम से चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि जियोक भी वहां था। उसी पल उसने देखा कि जियोक चुपचाप वहां से जा रहा है। उसका दिल कस गया और अचानक उसे सब समझ आ गया। उसने ह्यून की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो और आज रात मैं तुम्हें ये कहने के लिए यहाँ लाई थी, लेकिन जब मैं बोलने लगी तो मैं किसी और के बारे में सोचने लगी। मैं सोचती थी कि मुझे पसंद किए जाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, किसी की नज़र में सुंदर बनने के लिए। लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कभी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं लगती। मैं बस जैसी हूँ वैसी ही रह सकती हूँ। जिसके बारे में वो बात कर रही थी वो सियोक था। सी वापस अपने दोस्तों के पास आ गई। सब ये जानने के लिए उत्साहित थे कि उसका कन्फेशन सफल हुआ या नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नज़रें चुपचाप जियोक को ढूंढ रही थीं। अगले दिन जियोक को कुछ भी पता नहीं था और वो सी से हर जगह बचने लगा। उस रात उसने वेयरहाउस में रोशनी देखी। वो बाहर खड़ा हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिर अंदर चला गया, ये जानते हुए कि सगेई वहां होगी। अंदर टेबल पर सी ने जियोक के लिए नई किताबें रखी थीं। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। कोई भी खामोशी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिर सी ने धीरे से पूछा, तुम्हें ये जानने की इच्छा नहीं है कि कन्फेशन में क्या हुआ? उसने बताया कि उसने ह्यून को कन्फेस नहीं किया। जियोक हैरान होकर पूछता है, क्यों? सी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि मैं अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। मैं अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहती। जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो मुझे एक बड़ी कैंडी दिला देना, शायद उससे मैं अच्छा कर पाऊँ। अगले दिन स्कूल में सी का दिल थोड़ा बैठ गया जब उसने जा को कर्ली बालों वाली लड़की के साथ बात करते देखा। उसे थोड़ी जेलसी हुई, लेकिन उसने छुपा लिया। उस रात जियोक की माँ ने सोफे पर एक बड़ा गिफ्ट देखा। पूछने पर जियोक ने बताया कि सी ने उससे एक बड़ी कैंडी लाने को कहा था। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि वो अगले साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देगा। उसकी माँ चौंक गई, क्योंकि पहले वो कहता था कि वो ये एग्ज़ाम देने से अच्छा मर जाएगा। कुछ समय बाद जियोक सी के घर गया और उसे वो बड़ी कैंडी दे दी। जैसे ही वो जाने लगा, सी ने उसे रोककर पूछा कि क्या वो इनके करीब है। उसने तुरंत कहा कि नहीं, फिर उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देकर चला गया। एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। सी को एक खास सरप्राइज मिला, एक खुशमिजाज भालू वाले मैस्कॉट से एक बड़ा गिफ्ट बैग। जब कॉस्ट्यूम उतरा तो वो जियोक था। सी का दिल खुशी से भर गया। कुछ दिन बाद रिजल्ट का इंतजार करते हुए सी और उसके दोस्त स्पाइसी राइस केक्स खाने गए, लेकिन सी बहाना बनाकर चली गई कि उसे माँ की मदद करनी है। जियोक ने भी कहा कि उसे घर पर काम है। दोस्तों को शक हुआ और उन्होंने पीछा किया और देखा कि सी और जियोक चुपके से मिल रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बाद में दोनों फिर उसी बीच पर गए जहां वो पहली बार मिले थे। सी ने पूछा कि उस दिन वो समुद्र में क्यों कूद गया था।
उसने बताया कि वो बहुत दुखी था और सोच रहा था कि अगर वो लहरों में बह जाए तो क्या होगा, लेकिन तभी उसने उसे तैरते हुए देखा और वो वापस जीने की इच्छा महसूस करने लगा। फिर उसने उसका नाम टैग वापस लौटा दिया जिसे वो अब तक संभाल कर रखे हुए था। उसने कहा कि ये उस इंसान की याद थी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में देखा और कहा कि वो उससे प्यार करता है। घर लौटते वक्त वो दोनों अलग नहीं होना चाहते थे और सी ने धीरे से उसके होठों पर किस कर लिया। उसके गाल लाल हो गए लेकिन उसका दिल सुकून में था। घर पहुंचकर सियोक की मां ने बताया कि उसे रविवार को सोल जाना है। अगले दिन सी ने उसे कॉल किया और बार बार संडे की याद दिलाई, उनकी डेट का दिन। फिर उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और बीच पर कन्फेशन की तैयारी करने को कहा। आखिर वो संडे आ गया। सब डेकोरेशन में लगे थे और सी और सियोक पहले ही पहुंच गए थे। सी ने दोस्तों को रुकने का इशारा किया लेकिन वो समझ नहीं पाए। तभी सियोक को एक मैसेज आया और वो कॉल करने के लिए दूर चला गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी माँ अस्पताल में थी। वो तुरंत सोल चला गया। वहां उसने अपनी माँ को कोमा में पाया और उसके पिता ठंडे भाव से खड़े थे। पिता ने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन जियोक को यकीन था कि ये झूठ है। पिता ने उसे घर जाने को कहा। कुछ दिनों तक जियोक का कोई पता नहीं चला। जब सी उसके घर गई तो दुकान बंद थी और फॉर रेंट का बोर्ड लगा हुआ था। सी को याद आया कि उसके पिता सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। वो तुरंत वहां पहुंच गई। वहां उसने सुना कि जियोक के पिता उन्हें अमेरिका ले जा रहे हैं। दोनों माँ बेटा रो रहे थे लेकिन मजबूर थे। सी सब सुनकर टूट गई। उस रात उसने फ़ोन किया और जियोक से कहा कि वो उसे सिर्फ दोस्त मानती है, अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। उसने ये अपने दिल से नहीं बल्कि उसकी मजबूरी समझकर कहा। उस रात सी बहुत रोई। कुछ दिन बाद ग्रेजुएशन हुआ। सी ने अच्छे नंबर से पास किया लेकिन दिल भारी था। वेयरहाउस में उसे जियोक की छोड़ी हुई नोटबुक मिली, लव क्रॉनिकल। उसमें उसकी तस्वीरें और नोट्स थे, हर इमोशन के साथ। वो उसे हर रूप में पसंद करता था क्योंकि वो बस सी थी। सी रोने लगी लेकिन ये प्यार अब दूर लगता था। एक दिन उसने उसे मैसेज किया, मैं आज नहीं मिल सकती, लेकिन इस बार जवाब आया, तुम तो ठीक लग रही हो। फोन आया और वो उसके पीछे खड़ा था। सी भागकर उससे लिपट गई और सब सच बता दिया। जियोक ने उसे माफ कर दिया। उसने बीड्स का जार दिखाया, हर एक उसकी याद थी। दोनों रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। दोस्त भी आ गए और खुशी मनाने लगे। कोई बड़ा कन्फेशन जरूरी नहीं था, उनका प्यार खुद में ही सच्चा था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उनकी लव स्टोरी भले ही ड्रामेटिक हो, लेकिन असली हैप्पी एंडिंग है सब्सक्राइब बटन दबाना।